हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में देखा और फाइल हैंडलिंग का थ्योरेटिकल सेक्शन हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है, फाइल का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसे हम कैसे प्रोसेस करते हैं। आज हम फाइल हैंडलिंग के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, प्लस फाइल हैंडलिंग के अंदर किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। प्रीवियस क्लास जो मैंने आपकी ली थी, उस क्लास के अंदर जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया था, उस लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एक टॉपिक देखा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल। कि प्रीवियस क्लास में जो लास्ट टॉपिक मैंने रीड आउट किया था, उस टॉपिक के अंदर हमने किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, वो चीज़ हमने देखी थी। तो इसका मैंने समझाया था कि जब हम किसी फाइल के ऊपर वर्किंग करते हैं तो फाइल का मीनिंग ये होता है कि फाइल एक्चुअल में एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर वापस उस इन्फॉर्मेशन को हम वापस एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम उसमें अपडेशंस भी कर सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन सारे टास्क को कंप्लीट करने से पहले हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा, देन फाइल को क्लोज करना होगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फाइल को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो फाइल को ओपन करने के लिए एक फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं ओपन फंक्शन। और अगर हम किसी बनी हुई फाइल को कंप्लीट करने के बाद उसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए नेक्स्ट फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं क्लोज फंक्शन, क्लोजिंग ए फाइल फंक्शन। तो हमने देखा था कि जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इस ओपन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास होते हैं। उन 2 पैरामीटर में पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है फाइल का नेम, और सेकंड जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को हम कहते हैं मोड। कि जब किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद उसे ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज होगा, लेकिन उस ओपन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास होंगे। उन 2 पैरामीटर के अंदर पहला पैरामीटर होता है उसे हम कहते हैं फाइल का नेम, और सेकंड जो पैरामीटर यूज में आता है उस सेकंड पैरामीटर को हम कहते हैं मोड। तो यहाँ फाइल का नेम इट मीन्स आप फाइल किस नेम से बना रहे हैं वो आएगा, और मोड का मतलब ये है कि आप फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हम फाइल में डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा उसमें राइट कर सकते हैं, या बने हुए कंटेंट को हम अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, रीड राइट या ओपन मोड में ओपन करेंगे। तो कल हमने देखा था कि फाइल को मोड को ओपन करने के 3 मोड होते हैं, जिसमें एक मोड होता है रीड मोड, एक होता है राइट मोड और एक होता है ओपन मोड। तो रीड मोड का मतलब ये है कि फाइल को हम रीड मोड में ओपन करें, इट मीन्स फाइल को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। अगर हम किसी फाइल को राइटिंग करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो राइटिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए हम राइट मोड का यूज करते हैं। और अगर फाइल को हम अपडेट करना चाहते हैं या बनी हुई फाइल के अंदर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस करने के लिए हम अपेंड मोड का यूज करते हैं। तो इट मीन्स रीड राइट एंड अपेंड 3 टाइप के मोड यूज में आते हैं। उसी टाइप से ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि फाइल के अंदर वर्किंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी फाइल के अंदर वर्किंग करते हैं तो फाइल के अंदर वर्किंग करने के लिए हम 3 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि या तो फाइल को हम रीड करेंगे, या फाइल को राइट करेंगे, या फिर फाइल को हम अपेंड करेंगे। तो अगर किसी भी फाइल के अंदर वर्किंग करनी हो तो सबसे पहला मोड आता है राइटिंग डेटा इनटू फाइल। कि सबसे पहला टॉपिक आता है राइटिंग डेटा इनटू फाइल। कि जब हम किसी न्यूली ब्रांड ओपन फाइल को या किसी फर्स्ट फाइल को हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जब इस फाइल में कोई भी कंटेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो सबसे पहला टास्क या सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि हम फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। जब इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हम इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें फाइल के अंदर क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है राइटिंग डेटा इनटू फाइल। अगर किसी फाइल में हम डेटा राइट करना चाहते हैं तो डेटा राइट करने के लिए, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फाइल हैंडलिंग के अंदर राइट करने के लिए इनबिल्ट बने हुए 2 टाइप के फंक्शन यूज में आते हैं। उनमें पहला फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं राइट फंक्शन। पहला फंक्शन होता है उसे कहते हैं राइट फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन यूज में आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं राइट लाइन फंक्शन। कि बेसिकली किसी भी फाइल के ऊपर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इट मीन्स फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल में डेटा राइट करने के लिए, राइटिंग करने के लिए 2 टाइप के फंक्शंस यूज में आते हैं। उन फंक्शंस में पहला फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं राइट फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं राइट लाइन फंक्शन। तो राइट फंक्शन और राइट लाइन फंक्शन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इन दोनों फंक्शन में डिफरेंट ये है कि राइट फंक्शन राइटिंग स्ट्रिंग इज फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडलर।
कि अगर किसी फाइल के अंदर हमें कोई डेटा राइट करना है तो राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कि इट मीन्स जब हम सिंगल लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर किसी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं तो उसे स्टोर करने के लिए हम राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और राइट लाइन फंक्शन का यूज़ अगर हम नंबर ऑफ लाइन्स या बंच ऑफ लाइन्स, इट मीन्स लिस्ट फॉर्मेट में अगर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो राइट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर आपको राइट फंक्शन का यूज करना है तो राइट फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है अगर आप राइट फंक्शन का यूज करते हैं तो राइट फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल हैंडलर भी कह सकते हैं या फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद डॉट लगाते हैं और डॉट लिखने के बाद यहाँ पर राइट फंक्शन को कॉल कराते हैं। अब राइट फंक्शन कॉल होने के बाद इसमें एक पैरामीटर पास होता है, उसे कहते हैं str पैरामीटर। या कोई भी स्ट्रिंग आप जो पास करना चाहते हैं उस पैरामीटर को आप इसके अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पर राइट फंक्शन का मतलब क्या है कि राइट फंक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी फाइल के अंदर हमें सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन्स में हम डेटा डाल रहे हैं लेकिन वो ट्रीट हमारे लिए एक सिंगल लाइन ही हो रहा है, तो उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना हो तो राइट फंक्शन का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल लाइन्स को एक साथ ग्रुप में डाल रहे हो ऐसे लिस्ट फॉर्मेट में या लिस्टिंग ऑर्डर में अगर हम रो बाय रो डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो राइट लाइन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले कौन से आता है राइट फंक्शन। तो अगर आप राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो राइट फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ पर डॉट राइट ऑब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर str को डिफाइन किया जाएगा। इट मीन्स कि आप इस वाली फाइल के अंदर इस तरह से डेटा को राइट कर रहे हैं। अगर हम राइट लाइन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें चेंज बस ये हो जाएगा कि जहाँ str लगा रहे हैं str की जगह लिस्ट का रेफरेंस पास हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हमने, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखा। फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ पर डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद यहाँ पर राइट लाइन फंक्शन का नेम लिखा। राइट लाइन फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर आप उस लिस्ट का रेफरेंस पास कर दो जिस लिस्ट में आप डेटा राइट कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप के फंक्शन इसमें यूज में लिए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंट ये हो गया कि राइट फंक्शन के थ्रू आप सिंगल लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं और राइट लाइन के अंदर आप नंबर ऑफ लाइंस को ग्रुप में स्टोर करा सकते हैं, ग्रुप में बाइंड अप करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं राइट लाइन फंक्शन और इस फंक्शन को हम कहते हैं राइट फंक्शन। अब कैसे यूज में लेते हैं, कैसे इसे प्रोसेस करते हैं, तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर हमें किसी फ्री फाइल के अंदर अगर डेटा राइट करना है या राइट डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो डेटा कैसे राइट करते हैं उस चीज़ को हम एज प्रैक्टिकल समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हमें किसी फाइल का डेटा राइट करना है, सिंपल सा फाइल बना के उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हमने यहाँ पर my इक्वल टू ओपन स्टूडेंट txt कॉमा राइट ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम कैसे एक्सेस हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट केस में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम फाइल को ओपन कैसे करेंगे और फाइल के अंदर किस तरह से हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा जब कोई फाइल बनेगी
तो फाइल में जब डेटा राइट करोगे या फाइल जब क्रिएट करोगे ओपन करोगे तो फाइल हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन की बिन डायरेक्टरी जो मेन लोकेशन है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। वहाँ पे जाके स्टोर होने के बाद हम इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो फाइल में जाके राइट हो जाएगा। तो फाइल में राइट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा माई इक्वल टू ओपन, इसके बाद यहाँ लिखा student.txt w। इसका मतलब ये हो गया, कल मैंने समझाया था कि सबसे पहले फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना होगा। फाइल ओपन होने के बाद हम उसके अंदर डेटा इनपुट करा सकते हैं। तो कल हमने देखा था कि फाइल को ओपन करने का जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर सबसे पहले हम फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद हम फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद हम student.txt यहाँ पर फाइल का नेम लिखा और उसका मोड डिफाइन कर दिया w मोड। तो यहाँ सबसे पहले हमने माई लिखा, माई इक्वल टू ओपन देन student.txt w। इट मीन्स फाइल को हमने सबसे पहले क्या किया, ओपन किया। फाइल ओपन होने के बाद हमने यहाँ पर एस नेम नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हमें रन टाइम पे एक नेम इनपुट कराना है। तो यहाँ लिखा एस नेम इक्वल टू इनपुट एनी नेम इनपुट करा दिया। नेम इनपुट करा के वैल्यू किसमें चली जाएगी, एस नेम में चली जाएगी। एस नेम में वैल्यू जाने के बाद हमने यहाँ लिखा माई डॉट राइट, यहाँ माई ऑब्जेक्ट का नेम है, उस ऑब्जेक्ट के हम राइट फंक्शन को कॉल कराया और एस नेम को एज ए पैरामीटर इसके अंदर पास करा दिया और हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन करने के बाद कर्सर यहाँ जाएगा और student.txt नाम की फाइल बन जाएगी और जिसे हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। देन आपने जैसे इस वैल्यू को पास किया तो इनपुट फंक्शन आप वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराओगे तो एस नेम की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लिया कि एस नेम के अंदर हमने ABC इनपुट किया तो वैल्यू क्या चली गई, ABC चली गई। जैसे नीचे आएगा माई डॉट राइट लिखेगा और एस नेम में क्या पड़ा हुआ है, ABC पड़ा हुआ, तो ABC इसमें चला जाएगा एज ए फाइल में स्टोर हो जाएगा और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से आप इस राइट वाले फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। तो सिंपल सा एक फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं राइट फंक्शन। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम किस तरह से फाइल हैंडलिंग के अंदर राइट नाम के फंक्शन को यूज में ले सकते हैं, किस तरह से इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम इसी के अंदर एक एग्जांपल और देखना चाहते हैं कि इस तरह से तो हमने इसको यूज़ किया, बट अगर हम इसी फाइल के अंदर मल्टीपल नेम को एक साथ ग्रुप में डालना चाहते हैं या मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ राइट डाउन करना चाहते हैं